बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। कि जब कभी हम अपने एथलीट को, अपने खिलाड़ियों को एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, अब अपने खिलाड़ियों की स्किल्स बढ़ाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, तो किन किन प्रिंसिपल्स पर हमने अमल पैरा होना है और इन प्रिंसिपल पर अमल पैरा होकर हम बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिसिटी से मुराद यही है कि हर जो स्पोर्ट है, जो स्पोर्ट्स या गेम है, वो डिफरेंट है दूसरी से, यानी स्पेसिफिक हम इसको कह सकते हैं। तो हर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग अलग होगी, यानी आप वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगे तो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। और दूसरा स्पेसिफिसिटी कि जिस आगे फिर गेम के अंदर भी थोड़ी बहुत हो सकती है कि बॉलर की, स्टॉपर की, रेडर की, तो उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। बाकी जो एक गेम है या एक स्पोर्ट है वो दूसरे से डिफरेंट है, इसीलिए हम एक गेम को ही एक ट्रेनिंग को ही तमाम गेम्स के ऊपर या तमाम स्पोर्ट्स के ऊपर लागू नहीं कर सकते। गेम, स्पोर्ट्स डिफरेंट होगी तो ट्रेनिंग भी डिफरेंट हो जाएगी। प्रोग्रेशन ओवरलोड, ये प्रिंसिपल है जी। हम जब कभी ट्रेनिंग करवाएंगे तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता लोड को बढ़ाएंगे। प्रोग्रेशन का प्रिंसिपल है जिसमें माइलो ने जो यूनान के अंदर छोटे से बछड़े को उठाना शुरू किया था और जब वो मुकम्मल बैल बन चुका था तभी उसको उठा लेता था। जितना उसका वेट बढ़ता था उतना ये रोज़ाना उसको उठाता था। तो इसको मतलब 1 बाय 1 का वो वेट लिफ्टिंग है, खा वो रनिंग है या कोई भी ट्रेनिंग है, उसमें हम स्लोली अपना वर्कलोड जो है वो बढ़ाते जाएंगे। थर्ड नंबर पे है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन, हर इंसान यूनिक है और दूसरे से डिफरेंट है। खासा के भाई क्यों ना हो, एक इदारे में पढ़ें, एक जगह पे खेलें, एक ही ट्रेनिंग करें, लेकिन कुदरती तौर पर हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसलिए एक खिलाड़ी या एक एथलीट की जो ट्रेनिंग है हम उसको सब पे लागू नहीं कर सकते। हमें देखना होगा कि जो एक जो एथलीट है या एक खिलाड़ी है उसका फिटनेस लेवल क्या है और उस पर कौन सी ट्रेनिंग या कितनी असर होती है। यानी इसका मतलब यूँ हुआ कि हर खिलाड़ी के लिए, जिस तरह स्पोर्ट्स के लिए अलग ट्रेनिंग थी, इसी तरह हर खिलाड़ी दूसरे से डिफरेंट है। हम हर खिलाड़ी के लिए ट्रेनिंग का प्लान जो है वो अलग से तरतीब देंगे। नंबर 4 पे है रिवर्सिबिलिटी। ये एक प्रिंसिपल है ट्रेनिंग का कि जब तक आप ट्रेनिंग छोड़ देंगे तो आपकी जो प्रोग्रेस है, जो परफॉर्मेंस है, वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। तो यूज़ इट और लूज़ इट, इसको ये कहते हैं कि यूज़ इट और लूज़ इट। जब अब तक आप किसी चीज़ को, किसी मसल को, ग्रुप ऑफ मसल्स को, आर्गन को, पूरी बॉडी को इस्तेमाल में आते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस या तो बढ़ती है या फिर कम अज़ कम मेंटेन ज़रूर रहती है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग छोड़ देते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वहाँ तक नहीं रहती जो पहले थी, बल्कि उससे पीछे आना शुरू हो जाती है। तो हमें अपनी परफॉर्मेंस को ऑफ सीज़न के दौरान मेंटेन रखने के लिए कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करना पड़ती है। नंबर 5 पे वेरिएशन, वैरायटी। यहाँ पीरियडाइजेशन लिखा है। पीरियडाइजेशन मीन्स के ट्रेनिंग को डिफरेंट अदवार में तकसीम करना या डिफरेंट साइकिल के अंदर तरतीब करना, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था डिटेल के साथ कि ट्रेनिंग साइकिल माइक्रो, मीज़ो एंड मैक्रो, और इसी तरह प्री सीज़न, ऑफ सीज़न, ड्यूरिंग कंपटीशन। तो इस लिहाज से हम वैरायटी भी थोड़ी सी चेंज करके लेके आते हैं। यानी एक ही तरह के अगर हमने स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, हमने इंड्योरेंस इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए सिर्फ 1 या 2 एक्सरसाइज का या एक्टिविटी का इंतखाब कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके अंदर तब्दीली होनी चाहिए ताकि जो ट्रेनिंग है वो महजूज हो से, ना कि एक ही एक्टिविटी को बार बार करने से वो उकता आ जाए। नंबर 6 पे रेस्ट एंड रिकवरी। रेस्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल यही है कि हम 3 से 5 दिन तक वीक के अंदर, यानी 7 डेज ऑफ वीक में हम 3, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 दिन ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो यानी कि हम जब ट्रेनिंग के अंदर, किसी स्पोर्ट्स के अंदर, एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर कुलियों की टूट फूट होती है, थकावट होती है, मसल के अंदर थकावट होती है। तो ये इसको भी हमने, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं होते, फिर से दोबारा गेम में या ट्रेनिंग में नहीं आना। तो इसके लिए हम रेस्ट एंड रिकवरी का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, किससे कि हमारी
जो फटीक है वो कम हो। अब फटीक का मतलब आमतौर पर तो यही लिखा जाता है कि थकावट को, लेकिन इन साइंटिफिक टर्म्स फटीक मीन्स कि जब आप कोई आपका मसल या ग्रुप ऑफ मसल्स वर्क करता है तो उस दौरान कंटिन्यूसली वर्क करने से उसमें एक लैक्टिक एसिड पैदा हो जाता है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के दरमियान हाइल हो जाता है, जिसको हम फटीक कहते हैं। और जो खिलाड़ी जितना ज़्यादा जिसकी एक्सरसाइज, जितना उसका फिटनेस लेवल अच्छा होगा, जितनी उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा होगी, वो उतना ही वो कम उसको फटीक महसूस होगी। तो हम इसको इस तरह से देखते हैं कि हम रेस्ट करते हैं एक ट्रेनिंग डे के बाद दूसरे डे में, और रेस्ट एंड रिकवरी के लिए रेस्ट सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो नींद है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी डाइट है, रेस्ट है, लेकिन नींद एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत बेहतर और बहुत जल्द रिकवर हो जाते हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ट्रेनिंग, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इंडिविजुअलाइजेशन में। वहाँ तो है इंसान बाय स्ट्रक्चर, अनॉटमी के लिहाज से इंसान दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ थोड़ी सी बात हो रही है फिजियोलॉजी की, कि हर इंसान का जो है वो किसी एक ट्रेनिंग के मुकाबले में उसका रिस्पॉन्स कैसा है। एक ही चीज़ के बारे में आप रिस्पॉन्स लेंगे तो मुख्तलिफ लोगों का रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होगा। यानी आपने अगर स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करानी है तो कोई लोग पुशअप बड़े शौक से करेंगे, और कोई लोग जो हैं वो उसी पुशअप को इतने शौक से नहीं करेंगे, बल्कि वो किसी और एक्टिविटी को प्रेफरेंस देंगे। तो हमने ये भी देखना है कि जो ट्रेनिंग का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और ट्रेनिंग का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको ज़रूर मद्दे रखना है, क्योंकि दो ही चीज़ें, एक ट्रेनर है और दूसरा ट्रेनी है। अगर दोनों एक दूसरे के रिस्पॉन्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप मतलूबा मकासद जो हैं आपके, जो आपका गोल है वो आप अचीव नहीं कर पाए जाएंगे। नंबर 8 पे है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी से मुराद हरगज़ ये नहीं है कि आपने कंटिन्यूसली 8 दिन 9 दिन या 2 महीने ट्रेनिंग करनी है, 6 माह ट्रेनिंग करनी है। आपका माइक्रो ट्रेनिंग प्लान है 3 to 10 डेज वाला, या आपका मीज़ो ट्रेनिंग साइकिल है 4 to 8 वीक्स, तो आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे। या आपका मैक्रो ट्रेनिंग साइकिल है तो आप पूरा साल ही करते रहेंगे। नो, कंसिस्टेंसी मीन वही है जो 3 से 5 दिन है। अब ये नहीं है कि एक दिन आप सारा दिन एक्सरसाइज करते रहें और अगला डे आप ऑफ कर लें, फिर पूरा हफ्ता ही ना करें, और या फिर इसी तरह ही है कि आप सुबह से शाम तक खेलते रहें और ट्रेनिंग करते रहें। ऐसा ट्रेनिंग करने से ओवर यूज इंजरीज हो जाएंगी, बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। कंसिस्टेंसी यही है कि आपका जो टाइम है, जो टाइप एक्सरसाइज की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इंटेंसिटी है, जो आपके ट्रेनर ने आपके फिटनेस लेवल और आपकी जो मतलूबा स्किल है या आगे टाइम पीरियड उसको मद्देनजर रखते हुए जो सेट की है, उसको रेगुलर बेस पे आपने करना है। अगर वीक में 3 डेज हैं, 4 डेज हैं, 5 डेज से ऊपर नहीं जाना, 3 से नीचे नहीं आना, और कंटिन्यूसली पूरा वीक करना है। मतलब वीक में 4 दिन 5 दिन, फिर अगले वीक, फिर अगले, तो कंटिन्यूसली, ये इससे मुराद ये है कि जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। कंटिन्यूस मीन हरगज़ ये नहीं है कंसिस्टेंसी कि सुबह दिन रात शाम, ये नहीं है। और हमेशा ये कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है, खा ट्रेनिंग हो या आपकी बाकी ज़िंदगी, तो अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होते हैं। तो ट्रेनिंग में भी यही है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ चलना है, तो आप ज़रूर अपना मकसद जो है वो उसको अचीव कर पाएंगे। स्पेसिफिक अडाप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स, द बॉडी विल अडाप्ट द स्पेसिफिक डिमांड प्लेस आउट इट, एथलीट शुड फोकस ऑन द स्किल्स एंड एनर्जी सिस्टम रेलेवेंट टू द स्पोर्ट्स। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, जब कोई ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉडी उसको अडॉप्ट करती है, और वो आपका एनर्जी सिस्टम का वो एरोबिक है या एनारोबिक है, फिर उसके मुताबिक ढल जाता है, अडाप्ट हो जाता है। और नंबर 10, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वार्म अप एंड कूल डाउन। ये दोनों चीज़ें जो है ना, मेरा ख्याल है कि वार्म अप सबसे पहले आना चाहिए था और कूल डाउन एंड पे, लेकिन चलें, बहरहाल जो वार्म अप है किसी भी ट्रेनिंग का सबसे अहम जुज़व है। वार्म अप के बगैर आप इंजर्ड होंगे, आपकी परफॉर्मेंस कम होगी, आप मतलूबा जो आपका गोल है फिजिकल फिटनेस का या किसी भी स्किल को डेवलप करने का, वो उसको नहीं हासिल कर पा सकेंगे। तो इसी तरह कूल डाउन भी ऐसे, जिस तरह हमने प्रोग्रेशन के असूल में पढ़ा, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता अपना कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, हर लिहाज से
बॉडी को एक्सरसाइज या मतलूबा इवेंट जिसमें आप जा रहे हैं उसके लिए तैयार करना है। और इसी तरह ही जब पूरा इवेंट हो जाएगा, पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो उसके बाद आपने टेम्परिंग इसको बोलते हैं, जिस तरह प्रोग्रेशन में वार्म अप में हम आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को और बाकी सारी चीज़ों को ऊपर लेके आते हैं, इसी तरह हम डिफरेंट एक्सरसाइज करते हुए अपनी जो आपकी हार्ट बीट है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, इन तमाम चीज़ों को, कोर बॉडी टेम्परेचर है, इन सब को जो है आप नॉर्मल सतह पे लेके आके फिर अपनी जो ट्रेनिंग है उसका इख्तिताम करते हैं। तो ये थे प्रिंसिपल, और इस हवाले से कुछ MCQs भी हैं, वो इंशाल्लाह sportsinformation.online के ऊपर मैंने शेयर कर दिए। आप वहाँ से जाके उनको पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं।